नमस्कार। बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं चुन्नी गजेंद्र। बढ़ेंगे खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पौधारोपण कर वन महोत्सव की शुरुआत की है। वहीं खास बात यह रही कि सरकार ने वन महोत्सव पर 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और साथ ही सभी विभागों को पौधारोपण करने की जिम्मेदारी दी है। पिछली बार सरकार ने 25 करोड़ का पौधारोपण करने का रिकॉर्ड बनाया था और जिसके बाद एक बार फिर से आज वन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण करके इसकी शुरुआत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद शरद त्रिपाठी का निधन हो गया है। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। लिवर में आ रही दिक्कतों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार देर रात शरद त्रिपाठी ने दम तोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई बड़े नेता ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को कांग्रेस के कदम पर न चलने की सलाह दी है। मायावती ने सिलसिलेवार 3 ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ देश भर में करोड़ों युवा और शिक्षक बेरोजगार होकर सड़क के किनारे पकौड़े बेच रहे हैं और जीवन यापन के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। बसपा मुखिया ने कहा है कि भाजपा को नौजवानों के रोजगार के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी ऐसी नीति और कार्यकलापों से ही तो जन कल्याण और देश की जो आत्मनिर्भरता है वो संभव हो पाएगी। एचसी अवस्थी के रिटायर होने के बाद अब 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर एडीजी ऑपरेशनल बीएसएफ के पद पर तैनात मुकुल गोयल जल्द ही डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त होने के बाद डीजीपी का पदभार ग्रहण कर सकते हैं और वहीं डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी विदाई से पूर्व पुलिस मुख्यालय में एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को डीजीपी का पदभार सौंपा। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। उनका परिवार यानी नई मंडी की भरतिया कॉलोनी में रहता है। उनकी माता जी यहीं रहती है और मुकुल गोयल को डीजीपी का पदभार मिलने के बाद यहां उनके आवास पर शुभचिंतकों का शुभकामनाओं भरा जमावड़ा लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी ने इस दौरान प्रदेश में बड़े आयोजन का कार्यक्रम तय किया है। बता दें कि अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को इटावा के सेफई में हुआ था। राज्य सरकार ने शासन स्तर के 5 आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल को राजस्व परिषद का चेयरमैन बनाया गया है, तो वहीं अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा को नियोजन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर वार्ता कर उनको जन्मदिन की बधाई दी है। उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके जन्मदिन पर बधाई को लेकर ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई दी है और लिखा कि प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 165 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 292 मरीज स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। तो वहीं राज्य में फिलहाल 2796 मरीजों का उपचार जारी है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16,80,720 हो चुकी है। वहीं प्रदेश की कोविड रिकवरी दर 95.5% हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 0.06% पाई गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष विधायक ओम प्रकाश राजभर ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट के माध्यम से खुला ऑफर दिया है। राजभर ने ट्वीट में लिखा है कि 2017 में खूब भाषण दिए थे और पिछड़ों के बीच जाकर बताए कि 4.5 वर्ष में पिछड़े सड़क पर आगे को
मजबूर क्यों हुए हैं, पिछड़े जो है वो सड़क पर आने को मजबूर क्यों हुए हैं। और मौर्य जी बात अमेरिका का राष्ट्रपति बनने की कर रहे हैं। वहीं राजभर में केशव के लिए ट्वीट में आगे लिखा है, कहा है कि वहां मुख्यमंत्री बनने का भी नंबर नहीं आएगा और मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में आए उनके मुख्यमंत्री बना दूंगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लगातार घटते मामलों के बीच अब उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 1 जुलाई यानी आज से खोले जाने के आदेश दिए हैं। हालांकि फिलहाल बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। विद्यालय प्रबंधन अपने अध्यापकों और कर्मचारियों को शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार बुला सकते हैं। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई ई पाठशाला से कराई जाएगी। तो वहीं सरकार ने स्कूलों में सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने के आदेश दिए हैं। महोबा के एनआर पब्लिक स्कूल के पास फांसी के फंदे से झूलकर एक युवक ने जान दे दी, जिसके बाद युवक के परिजनों में शोक का माहौल है। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तफ्तीश में जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरीके से तोड़फोड़ किया है और किसानों और उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश की है, उसे जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खोखले दावे कर रही है। उनकी नीयत जनता को धोखे में रखने और लोगों को गुमराह करने की रहती है। वहीं अखिलेश ने टीकाकरण को लेकर कहा कि कहने को जुलाई में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होना है, पर टीकों की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। प्रदेश में बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र बंद किए गए हैं, तो वहीं 145 केंद्र पर टीकाकरण बंद हो चुका है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजीपुर बॉर्डर पर बीते दिनों गाड़ी में हुई तोड़फोड़ और झड़प को लेकर बड़ा बयान दिया। नंदकिशोर ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और उनके गुंडों ने जिस तरीके से हमारे बाल्मीक भाइयों के साथ मारपीट की और उनकी गाड़ियां तोड़ी, ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान तिरंगे का अपमान करते हैं और धारा 370 को हटाने का विरोध करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का बड़ा खेल सामने आया है। वहीं बहराइच ककड़दरी मार्ग के बीच पीडब्ल्यूडी विभाग ने 17 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए कीमत आंकी है और L1 और L2 फर्म की दर में 5 करोड़ रुपए का काफी अंतर सामने आया है। शिकायत होने पर अधीक्षक अभियंता बहराइच और एक्साइज श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं साथ ही कई और अफसरों पर भी गाज गिर सकती है। एटा के मगला गलुआ गांव में अब दबंग युवकों ने राइफल और तमंचों से हर्ष फायरिंग की है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ यहां मौजूद थी। तो वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और वहीं उन्होंने कहा है कि ओवैसी भी उसी तरीके से धर्म और उन्माद की राजनीति करते हैं जिस तरीके से बीजेपी करती है। अंशु अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ा है। वहीं दलितों, ब्राह्मणों और मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है और इस सरकार में नौजवानों के लिए रोजगार के नाम पर धोखा है। फिरोजाबाद के गांव सिंहपुर में भीषण आग लग गई है, जिसमें झोपड़ियां जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। तो वहीं इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इटावा में कोविड गाइडलाइंस का अनदेखा कर नौटंकी का आयोजन किया गया है, जहां पर हजारों की संख्या में लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए और इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कोरोना की सरेआम धज्जियां उड़ाई, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। जनपद रामपुर के मुख्य चौराहे में पुलिस पर चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, जहां चेकिंग के नाम पर पुलिस एक युवक को घसीटते हुए लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी उन पुलिसकर्मियों ने फिलहाल इन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि पुलिसकर्मियों ने ही पति पत्नी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर दिया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर गद्दी मशीन ने नाराज होकर प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया है और गद्दी
नशीन हनुमान जी को लड्डू न चढ़ने से नाराज थे। आपको बता दें कि प्रशासन ने प्रसाद चढ़ाने के लिए रोक लगा दी है और प्रसाद चढ़ाने पर रोक हटाने की मांग की जा रही है। काफी समझाइश के बाद ताला खोला गया। अमेठी में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है और मौके से फरार हो गई। वहीं हादसे के दौरान बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इटावा में एसएसपी के आदेश के बाद थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया है। वहीं मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके एक आरोपी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। देवरिया जनपद के लाल थाना क्षेत्र में लगातार हो रहे लूट और हत्या की वारदात को रोकने के लिए देवरिया पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र ने 3 थाने की पुलिस का एक टीम गठन करने के निर्देश दिए हैं। लूट और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार उनके ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही थी और तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झांसी के मौरानीपुर में अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के सामने अंबेडकर पार्क के पास स्थित तालाब को मॉडल तालाब बनाने का फैसला लिया गया है। तालाब में करीब 23 लाख रुपए की लागत से रोजाना 50,000 लीटर पानी को शुद्ध करने वाला मशीन लगाया जा रहा है। फतेहपुर के बकेवर थाना के कस्बे के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई और जिसमें एक युवक की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र में कुछ युवकों ने एक मंदबुद्धि युवक की जमकर पिटाई कर दी और इसी दौरान चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने के बजाय हाथापाई में शामिल हो गया। महोबा में मोबाइल को लेकर अपने ही बच्चों से हुए विवाद के चलते एक महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है तो वहीं पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाने की तैयारी चल रही है। 18 मंजिला 2 इमारतों की छत के बीच स्काई वॉक बनाया जाएगा और शीशे की जमीन पर 25 लोग एक बार में खड़े होकर बनारस के अद्भुत नजारे को निहार सकेंगे। सिद्धार्थनगर में मरीज को इंट्राकैथ लगाने के लिए फार्मासिस्ट ने पैसे लिया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मुफ्त इलाज मुफ्त दवा की बात झूठी साबित हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूरे प्रदेश में हर बूथ पर कार्यकर्ता एवं संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव अभियान 2022 की शुरुआत की। हमीरपुर में हाई टेंशन लाइन के तार टूटने से बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज गोंडा दौरे पर रहेंगे। ऊर्जा मंत्री गौरा विधानसभा में 132 केवी सब स्टेशन का शिलान्यास करेंगे। बलिया के वार्ड संख्या 10 के जिला पंचायत सदस्य रमेश वर्मा लापता होने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके चलते पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके 2 सहयोगियों पर अपहरण जैसे संगीन अपराधों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है तो वहीं काशी में सपा के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करके अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना की है। कानपुर में पुलिस ने गुड मॉर्निंग कानपुर का अभियान चलाया है। एसपी कर्नलगंज की पहल पर पुलिस ने मॉर्निंग वॉकर्स को गुलाब के फूल देकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। इसे पुलिस की आमजन के साथ जुड़ाव करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बलिया के जिला अस्पताल के वार्ड में बेड पर पूरे दिन एक अज्ञात लाश पड़ी रही तो वहीं अज्ञात घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई थी। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक अधेड़ उम्र की महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
लखनऊ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि किसी ने उर्दू में पत्र लिखकर धमकी दी है और इसके बाद राजीव कुमार ने गोमती नगर विस्तार थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। मथुरा के हरिणी कुंज चौराहा स्थित एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती पर देर शाम पार्लर के बाहर प्रेमी ने हमला कर दिया। युवती का कहना है कि 6 महीने पहले युवती उसके साथ लिव इन में रह रही थी। अमेठी में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के शेखन गांव में घर के कमरे में रस्सी और दुपट्टे से लटकी मां और बेटे की लाश मिली है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को फंदे से उतारकर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया है। इस दौरान वाराणसी के प्राचीन दुर्गा मंदिर में टीमों का गठन किया गया है जो कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी और सपा का आगामी विजन और राहत सामग्री और सपा के विजन घर घर पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने रेप के आरोपी के घर कुर्की की है और रेप के मामले में 8 महीने से आरोपी गुड्डू फरार चल रहा था, तो वहीं पुलिस की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। आगरा के खंदौली में श्री वृंदावन गार्डन में शादी समारोह के दौरान अचानक गोली चली है जिसमें दूल्हे के फुफेरे भाई को गोली लग गई, उसकी मौत हो गई है। तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अमेठी में शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के शेखन गांव में घर के कमरे में रस्सी और दुपट्टे से लटकी मां और बेटे की लाश मिली है। सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इटावा में एक रेलकर्मी के घर में कुछ बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं चोरों ने नकदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया है। तो वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। चित्रकूट के राजापुर थाने के नैनी गांव में एक युवक ने 6 साल के बच्चे के हाथ तोड़ दिए हैं। तो वहीं एफआईआर लिखवाने गए बच्चे के दिव्यांग पिता की 1 महीने बाद भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। बच्चे सहित दिव्यांग पिता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है और अलीगढ़ जहरीली शराब कांड पर भी जवाब तलब किया है। तो वहीं साथ ही सीबीआई जांच के लिए निर्देशित भी किया है। अलीगढ़ जहरीली शराब कांड में 109 लोगों की मौत हुई थी। वहीं पुलिस आबकारी विभाग के खिलाफ जांच करते हुए अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगवाने को कहा था और साथ ही रोकथाम के लिए किए जा रहे एक्शन पर सरकार ने 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में भाकियू तोमर के नेता का अब लेखपाल को धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके चलते लेखपाल की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष और एक किसान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। आरोपी किसान नेता भारतीय किसान यूनियन तोमर का खतौली ब्लॉक का अध्यक्ष है और दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में थाना खतौली कोतवाली क्षेत्र के गांव पर गणेश्वर नाम के एक किसान की जमीन को लेकर अन्य लोगों से झगड़ा चल रहा था और जिसमें जमीन की नापाई हल्के के लेखपाल विजय कुमार को करनी थी। शाहजहांपुर जनपद के निगोही थाना क्षेत्र के निवाड़ी गांव में अब जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान अवैध हथियार के साथ दबंगों का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बेखौफ बदमाश हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फतेहपुर में किसानों ने मोरम खदान के रास्ते में बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि खदान संचालक की ओर से किसानों के खेतों में रास्ता बनाकर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है। इटावा के बसरेहर थाना क्षेत्र के चकवाई खुर्द गांव में अपने ही खेत पर सो रहे 40 साल की एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई है। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर के हकूमतपुर केशों में ग्राम प्रधान की जहर खाने से मौत हो गई है। बता दें कि ग्राम प्रधान शिक्षा देवी गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उन्हें जहरीला पदार्थ खिलाया है।
बदायूं के शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद अस्पताल में बिजली ठप हो गई। तो वहीं आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। संभल में शहर के प्रसिद्ध मंदिर के महंत की हर्ष फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो सदर कोतवाली संभल क्षेत्र का बताया जा रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।